तो कैसे हमारा स्कार रियल राजा था, मुफासा नहीं। तो अभी द लायन किंग मूवी की दोनों मूवीज, द मुफासा एंड द लायन किंग मूवी देखने के बाद हमें ये चीज समझ में आती है कि मुफासा जो था वही हमारा रियल राजा था, वही हमारा कैपेबल था राजा बनने के लिए। लेकिन ये चीज मुझे गलत लगती है। स्कार भी उससे ज्यादा बल्कि उतना ही कैपेबल था राजा बनने के लिए, लेकिन फिर भी मुफासा को राजा बनाया गया। क्यों और कैसे, किस तरीके से स्कार के साथ ये गलतियां हुई, किस तरीके से उसके साथ वो जस्टिस नहीं मिल पाई जिससे कि वो एक रियल राजा बन पाए। क्योंकि स्कार एक ऐसा शेर था कि वो राजा का बेटा होने के बावजूद भी राजा नहीं बन पाया। लाइक स्कार एक ऐसा एग्जाम्पल है कि राजा के बेटे के पास क्वालिटी होने के बाद भी वो राजा नहीं बन पाया। ये कहानी बहुत यूनिक है जो आज मैं तुम्हें बताने वाला कि किस तरीके से स्कार एक वर्दी राजा बन सकता था, लेकिन फिर भी उसके साथ वो नाइंसाफियां हुई जो किसी को दिखता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज समझने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा स्कार वर्दी था राजा बनने के लिए, लेकिन फिर भी मुफासा को राजा बना दिया गया। उन सभी रीजन के बारे में बात करेंगे और क्यों स्कार लास्ट में जाकर के विलन बन जाता है मुफासा के लिए, बल्कि वो बहुत अच्छा था। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम लोगों को ये लगता है कोई भी राजा या कोई भी किंग अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से ही पावरफुल माना जाता है, तो वो गलत है। कोई भी अगर राजा होता है तो उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ, एडॉप्टेबिलिटी, इंटेलिजेंस, ये तीनों चीजें तो होनी ही चाहिए। और अगर तुम ये चीज ध्यान से देखोगे तो ये तीनों की तीनों चीजें तुम्हें स्कार और मुफासा दोनों में देखने को मिलेंगी। कैसे बताता हूँ। तो मुफासा एक ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा सच्चाई को फॉलो करता है, और वहीं स्कार जो अपने आप को शो नहीं करता था। लाइक वो हमेशा अपने आप को मुफासा से छोटा समझता था। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमारे स्कार को ये फील कराया गया कि वो मुफासा के जितना कैपेबल नहीं है, वो मुफासा के जितना पावरफुल नहीं है, उसके पास मुफासा के जितना कैपेबिलिटीज नहीं है। वो कैसे, वो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन मैं तुमको बस इसी चीज का प्रूफ देना चाहता हूँ कि कैसे मुफासा और स्कार पावरफुल दोनों थे और दोनों के पास इंटेलिजेंस थी, एडॉप्टेबिलिटी भी थी। क्यों बताता हूँ। मुफासा द लायन किंग मूवी को छोड़ो, पार्ट 1 में जाओ, द लायन किंग, उसमें हमें देखने को मिलता है कि स्कार जो है हमारा विलन है, ठीक है। लेकिन हमें द मुफासा द लायन किंग मूवी आई, उसमें हमें यही चीज फील कराया गया था, यही चीज दिखाया गया था कि स्कार को इसलिए राजा नहीं बनाया गया या स्कार इसलिए उतना मतलब डिजर्व नहीं करता जितना मुफासा डिजर्व करता है, क्योंकि मुफासा ज्यादा इंटेलिजेंट है, मुफासा के पास ज्यादा कैपेबिलिटीज है। लेकिन मैं इस चीज का तुम्हें प्रूफ देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। हमारा स्कार भी उतना कैपेबल था, क्योंकि जब तुम पार्ट 1 मूवी में जाकर के देखोगे तो उस सीन में तुम ध्यान से देखना कि एक सीन आता है जब हमारा स्कार विलन बन चुका है, मुफासा को मार डालता है बिना उसे पता चले। और यहाँ पे तुम स्कार की इंटेलिजेंस को देख सकते हो। लाइक वो वाली सीन याद करो जब हमारा स्कार प्लान बनाता है मुफासा को मारने के लिए। वो इतनी बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करता है, वो सारे लकड़बग्गों को, वो लकड़बग्गे जो मुफासा को मारना चाहते थे, जो खुद राज करना चाहते थे पूरे के पूरे जंगल में, उन लकड़बग्गों को मैनिपुलेट कर लेता है, अपने अंडर लेकर के आता है। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। वो उस लीडरशिप क्वालिटी से उन लकड़बग्गों के पास जाता है, उनके साथ प्लान बनाता है और उनको अपने अंडर रखता है, ना कि बराबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लकड़बग्घे की सोच पहले ये थी कि उन्हें राजा बनना है, उन्हें मुफासा को मारना है, मुफासा और उन लकड़बग्गों की टक्कर चलती थी, वहीं पे वो लकड़बग्घे इस स्कार के अंडर आने के लिए तैयार हो गए। ये होती है लीडरशिप क्वालिटी। और आफ्टर दैट स्कार जो है मुफासा को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसे खुद लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब वो सिम्बा के साथ वो कांड करता है, सिम्बा के साथ वो प्लान बनाता है, जब सिम्बा को वो बीच में छोड़ता है एंड आफ्टर दैट वहां पे कई सारे भैंसे आते हैं दौड़ते दौड़ते, और जब हमारा मुफासा जाता है सिम्बा की जान बचाने के लिए, वही सीन होता है जब हम स्कार के कोर इंटेलिजेंस को वहां पर देख सकते हैं। जहां पर ध्यान से सोचो, स्कार यहाँ पे गलत है, स्कार यहाँ पे एक विलन है, लेकिन फिर भी तुम ये चीज इमेजिन कर पा रहे हो कि कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। जहां पर मुफासा किसी से लड़ने के लिए लड़ाई करता है, फाइट करता है, वहां वो अपने दिमाग से इतने बड़े राजा मुफासा को परास्त कर दिया। परास्त ही नहीं कि उसे मरवा दिया। वो उसका तरीका गलत था, ये मानता हूं मैं बात, उसका तरीका गलत था, वो इमोशनल एंगल का यूज करता है, लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं कि इंटेलिजेंट और एडॉप्टेबिलिटी की। देन ये चीज तो हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि हमारा स्कार इंटेलिजेंट था। अगर वो गलत चीजों में इतना ज्यादा दिमाग और अपनी एडॉप्टेबिलिटी दिखा सकता है, तो सोचो क्या होता अगर वो मुफासा के साथ होता, या पॉजिटिव साइड होता, या वो राजा होता, फाड़ के रख देता लाइन से सबकी। इतना भयंकर ऑरा था उसका, उसकी लीडरशिप क्वालिटी। वो मुफासा से कम नहीं था, वो मुफासा से बराबर ही था। इसीलिए बिना उसने कुछ भी हाथ पैर चलाए मुफासा को धूर चटा के रख दिया, मार डाला मुफासा को लिटरली, अपने केवल दिमाग की बदौलत। हालांकि वो गलत किया
किया इसीलिए तो वो विलन बना। लास्ट में सिम्बा उसे मार भी देता है और लास्ट में अगर सिम्बा उसे मारता भी तो उसे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सिम्बा को उसे मारने के लिए, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में सिम्बा उसे हरा देता है। बट अगर तुम इंटेलिजेंस, एडॉप्टेबिलिटी, इन सारी चीजों के बारे में बात करोगे देन यू क्लियरली सी कि स्कार कम नहीं था, स्कार डोमिनेटिव था, लीडरशिप क्वालिटी थी, उसने धूल चढ़ा के रख दिया था अच्छे को। तो मुफासा द लायन किंग मूवी में हमें यही फील कराया जाता है कि हमारा जो स्कार है वो उतना कैपेबल ही नहीं है, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग से जब तुम ये चीज फील करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारा जो स्कार की माँ थी वो हमेशा मुफासा को ही वो सारी की सारी चीजें सिखाती थी, उसे स्किल्स प्रोवाइड की, उसे एडाप्टेबिलिटी प्रोवाइड की, लेकिन स्कार को वो चीजें नहीं प्रोवाइड। स्कार वो चीजें चाहता था कि उसकी मम्मी उसको भी सिखाए, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्कार का बाप था उसको हमेशा से लगता था कि मुफासा को उसके साथ नहीं रहना चाहिए, उसका बाप कमीना था। इसी रीजन की वजह से हमारा स्कार अपनी माँ से वो चीजें सीख नहीं पाता और जा नहीं पाता, और हमेशा स्कार जब भी मुफासा को उसकी माँ सिखाती थी स्कार छुप करके देखता था, मुझे क्यों नहीं, उसे ही क्यों सारी चीजें सिखाई जा रही। और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें तुम्हें देखने को मिलेगा एक राजा के बेटे होने के बावजूद भी उसके साथ वो चीजें झेलनी पड़ी जो उसके साथ होनी नहीं चाहिए थी। उसको बचपन से फील कराया गया कि मुफासा उससे बड़ा है और मुफासा एक्चुअली उससे इंटेलिजेंट था, क्योंकि ऑब्वियसली उसको स्किल सिखाई गई, वो एडॉप्टेबिलिटी सिखाई गई, सारी चीज सिखाई गई। मुफासा ऑलरेडी उससे तेज था, लेकिन उसे ये चीज फील कराना कि तू कमजोर है मुफासा से। डायरेक्टली तो कभी नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली ये फील कराना उसे फील होता था कि मुफासा उससे ज्यादा कैपेबल है। इवन जब मुफासा और टाका मतलब स्कार दोनों एक साथ मिलकर के किसी नई जगह गए रहने के लिए, वहां पर जब लव इंटरेस्ट आई उसकी साराबी, जो दूसरी शेरनी आई जिसको हमारा टाका यानी स्कार प्यार करता, और ये बात हमारे मुफासा को पता थी डे वन से कि इसको लाइक करता है, लेकिन फिर भी मुफासा ने, जब लॉयनेस यानी शेरनी ने मुफासा को प्रपोज किया, मुफासा ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया, ये जान के भी कि मेरा दोस्त इसे लाइक करता है। हालांकि वो शेर है, उनकी उतनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज नहीं हो सकती है, लेकिन मैं एज अ शेर का एग्जांपल लेकर के एज अ ह्यूमन लेवल पे कंपेयर करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि गलत हुआ है। सिंपली यहाँ पर मुफासा ने गलती की, क्लियर एंड कट दिख रहा है, और यही रीजन है कि यहाँ पर स्कार जो था उसके अंदर जो जितनी भी बचपन से जेलसी भरी हुई थी मुफासा के लिए, जो उसे मिलनी चाहिए थी, जो मुफासा को मिली, वो सारी एक साथ मिलके एक से साथ मिक्स हो जाती है। और यही रीजन है कि लास्ट में स्कार मुफासा को धोखा देता है और जाकर के बता देता है सफेद शेरों को, लेकिन फिर भी स्कार अपनी गलतियों को रियलाइज करता है और लास्ट में जैसी मुफासा मरने वाला होता है स्कार जाकर के मुफासा को बचाता है। लेकिन फिर भी क्या होता है स्कार के साथ, उसको निकाल दिया जाता है। मुफासा उसको बोलता है कि आज से तुम मेरे भाई नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, बल्कि स्कार अपनी गलतियों को रियलाइज करके हेल्प भी करता है मुफासा का, लेकिन फिर भी स्कार को एक मौका नहीं दिया जाता, उसे निकाल दिया जाता है। बस भाई का फर्ज निभाने के लिए मुफासा बोलता है कि ठीक है, तुमको मैं देश से तो नहीं निकालता हूँ, लेकिन तुम यही रहोगे, लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, तुम बेगैरत की तरह रहो, और उसे खाना तक नहीं दिया जाता। या अगर तुम द लायन किंग मूवी की स्टार्टिंग में देखोगे, पहली बार जब स्कार की एंट्री होती है तो वो चूहा खाने के लिए लड़ाई कर रहा होता है। चूहा जो ये पोर्ट्रे करता है कि भाई उसे खाना तक नहीं दिया जा रहा सही से, वो बस एक विक्टिम बन के रह गया है, उसके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यही रीजन है कि उसके मन में वो जो दुख, दर्द, पीड़ा थी वो एक बहुत गहरा नासूर बन जाती है। यही रीजन था कि वो एक विलन बनता है, और यही एक फैक्टर आता है डर का फैक्टर। बचपन से उसे अपनी कैपेबिलिटीज पे विश्वास नहीं होता, उसे डर लगता है अपनी कैपेबिलिटीज पे, तभी वो अपनी कैपेबिलिटीज दिखा नहीं पाता। जितनी बार उसकी माँ मरने वाली होती है, मुफासा बचाता है, वो बचा नहीं पाता, वो डर के वहां से भाग जाता है। जब साराबी भी मरने वाली होती है तो मुफासा उसे बचाता है, वो नहीं बचा पाता, वो डर के भाग जाता है। क्यों? ये इसलिए नहीं कि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती, क्यों? इसलिए कि वो डरा हुआ होता है, उसे लगता है कि वो मुफासा से बेस्ट नहीं है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो डरा हुआ नहीं है, वो वाला रूप तो हमें द लायन किंग के पहले पार्ट में देखने को मिलता है कि वो होता है स्कार का रियल वर्जन, जब वो डरा हुआ नहीं होता, वो अपना कोर पीक रूप दिखा पाता है, अपना असली रूप दिखा पाता है। लेकिन फर्क यही होता है सैडली कि वो विलन होता है, वो अपना विलन वाला चेहरा दिखा पाता है। काश अगर वो हीरो वाला चेहरा अपना दिखा पाता इसी रूप को लेकर के, तो वो कितना पावरफुल होता। एक ही फैक्टर था, वो था डर का फैक्टर। बचपन से उसे डर बनाया जाता है कि यू आर नॉट द बेस्ट, सामने से कोई नहीं बोलता लेकिन उसे दिखता है, और इसीलिए स्कार रियल राजा होता है कंपेयर टू मुफासा। स्कार भी उतना ही डिजर्व करता है जितना मुफासा। खैर, तुम क्या इसके बारे में सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि स्कार सही था, उसने जो भी किया उसने कुछ भी गलत नहीं किया। ये वाली वीडियो आ रही होगी, क्लिक करो, जा करके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।